मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को नमस्कार। आज लाइव क्लासेस में कुछ वीडियो नेटवर्क की प्रॉब्लम से डिस्टर्ब हो गया था, जिसके वजह से यूट्यूब पर वो वीडियो लोड नहीं किए हैं। इसलिए मैं आपको जितना पढ़ाए आज यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हैं, उसे फिर से मैं रिकॉर्ड वीडियो करके अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी आज लाइव क्लास में नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो में आपको जितना पढ़ाया गया है आज बताया जाएगा। तो आइए, आज हम लोग पढ़ रहे थे एज का तीसरा क्लास चल रहा था। तीसरा क्लास एज का चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से चलेंगे। टाइप 2 नेचर 2, टाइप 2 का नेचर 2, टाइप 2 का नेचर 1 में ही है। अभी टाइप 2 का नेचर 1 चल रहा था, जिसमें पेज नंबर है आपका जो है कि वह 24 है, वॉल्यूम 3 से। असाइनमेंट वॉल्यूम 3 से चल रहा है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 से चलने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 5 से देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है, एक पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योगफल 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता के आयु का अनुपात बताइए। प्रश्न कह रहा है कि पुत्र और पिता का अनुपात इसका 4 गुना है। इसका 4 गुना है। कब? तो बहुत पहले की बात है, जिस समय वह पैदा हुआ था। ये जो है ना, पहले वाला, यानी पैदा हुआ था जब ये x था तो वह 4x था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि पुत्र का एज अब पिता का एज जितना था, जितना पहले जन्म के समय पिता थे, उतना अभी पुत्र हो गया। तो जिस समय जन्म लिए थे उसमें पिता का 4x था, तो इससे कितना x बेसी था? तो 3x बेसी था। तो अब ये खुद 4x हो गया, तो पिता अभी इसका कितना x बेसी हो जाएगा? तो अब जो है कि यानी वर्तमान में भी 3x ही बेसी होगा। तो 4x प्लस 3x यानी कि 7x, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात कटेगा तो काट देंगे, यानी हम लोग का आंसर 4:7 आ जाएगा। 4:7, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे बढ़िया से फिर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या, ये विद्यार्थी जी 5 था। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोला जा रहा है, समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन। प्रश्न संख्या 6, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, अपनी बहन रीना की आयु का 2/3 है। तो बताइए कि समीर, रीमा और उनके पिता का आयु का अनुपात क्या होगा? केयर कीजिएगा। लिखा हुआ है समीर और उसका पिता का अनुपात जो है 1/3 है, यानी 3 रहेगा तो ये 1 रहेगा। और बहन के साथ रीमा के साथ 2/3 है, यानी समीर जो है कि रीमा के साथ 2/3 है। समीर जो है रीमा के साथ जो है कि 2/3 यानी 2:3 है। तो आपसे 2/3 है, ये 1/4 है, माफ़ कीजिए 1/4 है।
समीर की आय पिता का आय का 1/4 है। समीर की आय उसके पिता के आय का 1/4 है और समीर उसके रीमा के साथ 2/3 है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है समीर और रीमा और उसके पिता का अनुपात क्या होगा। दोनों में से कौन मिल रहा है? समीर मिल रहा है। समीर मिल रहा है तो ऊपर वाला निकालना है तो नीचे वाला मिलल का गुना, नीचे वाला निकालना है तो ऊपर वाला मिलल का गुना। 1 गुना 2 के मतलब हो जाएगा 2 और ये आपका रीमा नीचे है 3 एकम 3 और ये आपका हो जाएगा पिता ऊपर है यानी 4 दूनी 8। यानी आपका ऑप्शन जो होगा वह 2:3:8 होगा जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा पुत्री है। पिता की आयु पुत्र के 4 गुना है। बोला जा रहा है कि पिता का एज जो है वह पुत्र का एज का 4 गुना है। पुत्र का एज का 4 गुना है। आगे कहा जा रहा है पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यहाँ पर ना ही पुत्री दिया हुआ है और ना ही माता दिया हुआ है। इस लाइन को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, पत्नी यानी इसकी पत्नी जो होगा वह इसका माता होगा, यानी माँ का जो एज है इस पिता से कहा जा रहा है 6 वर्ष कम है। और उस लाइन को पढ़ लेंगे जिस लाइन को हम छोड़े थे, यानी पुत्री के बारे में। पुत्री जो है माता का 1/3 है, माता का 1/3 है, इसका 1/3 है। अगला लाइन कहा जा रहा है प्रश्न में यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, ये क्लियर हो गया। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, बहन बड़ा रहेगा। बहन का एज जो है 4x-6 है और बड़ा रहेगा। कितना बड़ा रहेगा? तो 3 बड़ा रहेगा। ये बड़ा है। यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। 4x-6 बराबर, इसको गुना करिएगा यानी 3x + 3 × 9, 4x में से 3x गया केवल x, यानी 9 और 6 15 हो जाएगा। x बराबर हम लोग का आ गया 15 का x बराबर 15 आ गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है माता की आयु बताओ। माता की आयु के लिए हम लोग यहाँ पर डाल देंगे x का मान। 15 × 4 = 60 में से 6 गया यानी 54 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या अगला आज जो हम लोग पढ़े हैं लाइव क्लास पे 10 बजे नेटवर्क की प्रॉब्लम से कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अब वीडियो डिस्टर्ब हो गया इसलिए यूट्यूब पर उसको नहीं डाले थे और जितना चीज़ बताए हैं उतना इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया है, अब 8 है। 8 नंबर में कह रहा है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल के आयु से दुगना होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिवस 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु बताए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विमल दिया हुआ है। विमल के बारे में कहा जा रहा है कि 8वां जन्मदिवस 2 वर्ष पहले मनाया है, यानी 8 साल का 2 वर्ष पहले था, यानी अभी जो है वह 10 है। अब बताया जा रहा है 10 वर्ष बाद जो है कि पिता 10 वर्ष बाद जो है कि पिता विमल के आयु का दुगना हो जाता है। तब विमल है 10 वर्ष का और 10 वर्ष बाद विमल हो जाएगा 20 वर्ष का और इसका दुगना यानी कि 40 वर्ष का जो है कि इसका पिताजी हो जाएगा 10 वर्ष बाद। अर्थात आज जो है पिता होंगे 30 वर्ष के, क्योंकि 10 वर्ष बाद वह 40 वर्ष के होंगे, यानी कि अभी जो है वह 30 वर्ष के हैं।
तो आपसे पूछ रहा है कि स्नेह के एज बताइए। तो स्नेह का एज जो है पिता का छठा भाग है, यानी पिता का छठा भाग है। तो पिता अभी है 30 और उसका 1/6 भाग स्नेह है, अर्थात स्नेह का एज जो होगा वह 5 वर्ष होगा। स्नेह का जो एज होगा वह 5 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसे समझ गए हैं। जिस विद्यार्थी को समझने में प्रॉब्लम रहे, तो वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या कह रहा है? एक पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता पुत्र का तिगुना था? तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पिता, बोल रहा है पिता की आयु पुत्र के आयु का दुगना है। पुत्र के आयु का दुगना है कब? कुछ नहीं कहे तो वर्तमान में। बोल रहा है कितने वर्ष बाद, हमें पता नहीं है प्रश्न में कि कितना वर्ष बाद के बारे में बोल रहा है कि तिगुना हो जाएगा। इस तरह के सवाल को हम लोग जानते हैं कि अंतर समान करते हैं। नीचे वाला अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर वाला अंतर को नीचे से गुना। नीचे में अंतर 2 का तो ऊपर में हम लोग 2 से गुना करेंगे, ऊपर में अंतर 1 का तो नीचे में 1 से गुना करें चाहे नहीं करें। प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ है। 20 वर्ष। 20 वर्ष दिया हुआ है किसका? तो पुत्र का वर्तमान एज 20 है। प्रश्न में कह रहा है पुत्र का वर्तमान एज 20 है। पुत्र के वर्तमान एज की तुलना पुत्र के वर्तमान एज से, और पूछ रहा है कि पिता का कितने वर्षों के बाद यह तिगुना होगा, यानी कितना पीछे जाना पड़ रहा है। तो विद्यार्थी जी 4 से 3 हो गया, कितना पीछे जा रहे हैं? 1। बताइए पुत्र भी 2 से 1 हो गया, कितना पीछे जा रहे हैं? 1, यानी कि जा रहे हैं पीछे 1, यानी कि हल कर लेंगे तो 10 से कम 10, यानी 10 वर्ष हम लोग अगर पीछे जाएंगे तो पिता का एज जो होगा पुत्र का तिगुना हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ चलना है? तो टाइप 2 का नेचर 1 ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेचर 2 में चल रहे हैं और पेज नंबर आपका हो गया 25। पेज नंबर आपका 25 में चल रहे हैं, देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:1 और इनके आयु का गुणनफल 196 है। तो 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है पिता है और पुत्र है। पिता और पुत्र का अनुपात दिया हुआ है 4:1। कब का दिया हुआ है? कुछ नहीं बोले विद्यार्थी जी, तो समझ लेना है कि वर्तमान का। और गुणनफल कह रहा है, गुणनफल। जब गुणनफल कह दे या भागफल कह दे तो समझ लेना है कि उसमें निश्चित राशि यूज नहीं हो पाएगी, इसलिए ऐसे सवाल को x मानेंगे, क्योंकि रेशियो में निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करने के लिए आपको जोड़ या घटाव की ज़रूरत होती है, गुना या भाग की नहीं। तो गुणनफल निश्चित राशि दे रहा है, इसलिए हम लोग x मानेंगे। अब देख लीजिए, आपसे कह रहा है ये दोनों का जो गुणनफल है वह है 196। वह 196 है। हल करते हैं तो आपका 4 चौका 16, 9 चौका 36, x गुना x बराबर x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर बराबर 49, x गुना x बराबर 49, तो x बराबर आपका 7 हो गया। x बराबर आपका 7 हो गया। अब आपसे बोल रहा है
अब आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद का अनुपात बताइए। हम लोग को क्या करना है जानते हैं? 5 वर्ष बाद का अनुपात निकालना है। किसका? पिता और पुत्र का। अब आइए, पिता अगर इसमें डालेंगे तो 7 चौका 28। वर्तमान में पिता जो हैं 28 हैं, तो 5 वर्ष बाद कितना होंगे? तो 28 5 33। आइए, अगर इसमें डालते हैं तो 7 एकम 7, तो 7 वर्ष का पुत्र हो गया। कब? वर्तमान में। 7 वर्ष का पुत्र हो गया वर्तमान में, तो 7 और 5 12, 7 5 12, 12 हो जाएगा पुत्र 5 वर्ष के बाद। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो कटे तो काट देना है। तो 11 तिया 33, 4 तिया 12, अर्थात आपका जो आंसर आया है वह 11:4 आएगा। 11:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है प्रश्न में इसी प्रकार, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:4 है और इनके आयु का गुणनफल 1008 है, तो 6 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:4 है। कब का जी? तो वर्तमान का। और गुणनफल विद्यार्थी जी दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या डालेंगे? तो x डालेंगे। अब प्रश्न कर रहा है दोनों का गुणनफल, यानी कि 7x और 4x का जो है कि गुणनफल वह है 1008। अब हमें x का मान निकालना है। काट देते हैं, 25 चौका 6, 2 चौका 8, 7 से काट देते हैं, 7 तिया 21 और 7 छक 42। x गुना x बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर आपका 6 होगा। x का मान 6 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है 6 साल बाद का अनुपात बताइए पिता और पुत्र का। आइए, 7 छक 42। वर्तमान में पिताजी 42 हो गए, वर्तमान में पिताजी 42 हो गए, तो 6 साल बाद वह 48 हो जाएगा। पुत्र के बाद आते हैं, 6 चौका 24, 24 वर्ष के पुत्र हो गए हैं 24 वर्ष, 6 चौका 24 वर्ष का पुत्र है। कब? वर्तमान में। 24 वर्ष का पुत्र है वर्तमान में, तो 6 साल बाद 24 और 6 30। हम लोग को इसको हल करना है। 6 पचे 30 और 8 छक 48, 8 छक 48, 6 पचे 30, 6 छक 36, 42, छोटे 48। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 8:5 वास्तविक आंसर होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में निर्धारित है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और इस टाइप में बचा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि राजीव की आय 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद का गुणनफल जो है कि 15 है, तो राजीव का वर्तमान एज बताए। राजीव का वर्तमान एज विद्यार्थी जी x मान लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पीछे जाएंगे, और उसी के एज में 9 वर्ष बाद का गुणनफल है 1008, का गुणनफल है 1008। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, अर्थात राजीव का एज क्या होगा। चलिए मैं आपको कुछ अलग से सिखाता हूँ। अगर 0 1 2 3 4, अगर आप x के स्थान पर मान रखेंगे 0 1 2 3 4, तो यह माइनस में आएगा। 0 रखेंगे तो 5 माइनस में, 1 रखेंगे तो -4, 2 रख देंगे तो -3, अर्थात 4 रख देंगे तो -1। -1 से गुना करेंगे तो यह ब्रैकेट माइनस में आ जाएगा। माफ़ कीजिए, गलती हो गया, यहाँ पर 15 दिया हुआ है।
15 दिया हुआ है, तो 15 है। तो आगे फिर कह रहा है कि तो रख नहीं सकते हैं। अगला बार विद्यार्थी जी अगर 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो ये तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0, ये भी नहीं रख सकते हैं। अब रखना पड़ेगा 6 रखते हैं तो 6 में से 5 गया 1 प्लस में, और 6 और 9 15, 15 गुना 1 के मतलब 15, कितना रखे हैं तो 15 आया तो 6, इसलिए आपका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए, हम लोग 3 टाइप तक पढ़े थे आज के लाइव वीडियो में, 3 टाइप तक पढ़े थे। तो आज हम लोग 3 टाइप तक ही पढ़ेंगे, इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन और बच गया है। अब देखिए आगे, टाइप नंबर 3 नेचर 1 क्वेश्चन। अगला प्रश्न संख्या 1 जी। 1 में कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद ए की आयु बी से दुगनी होगी? ए की आयु बी से दुगना होगा कितने वर्षों के बाद? जबकि ये 36 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 16 वर्ष। ये 36 वर्ष और ये 16 वर्ष है। आपका ऑप्शन दे रहा है ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। अब आइए, ये आपका वर्तमान है, पहला ऑप्शन रख दीजिएगा तो ये 37, इसका यह दुगना होना चाहिए। तो अगर 1 रख देते हैं तो 36 और 1 37, 37 अभाज्य संख्या है, ये किसी का दुगना हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा रखते हैं 2, 36 और 2 38। अब रखिएगा यहाँ 2 तो 16 2 18, 18 का दुगना 36 होता है और ये 38 है, ये 18 है, 18 का दुगना ये 38 नहीं होता है, इसलिए 2 नहीं होगा। अगला रखते हैं 3 रखिएगा तो 36 और 3 39, और 39 भी अभाज्य सम संख्या है और ये भी किसी का दुगना नहीं होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 4 को मार करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन चेक कर लेते हैं, 36 से 4 40 और 16 है 4 20 और 20 का दुगना 40 होता है, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर ठीक इसी प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। दो नंबर, पिता और पुत्र के आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र के आयु क्रमशः बोल रहा है 41 वर्ष और 16 वर्ष, 41 वर्ष और 16 वर्ष दिया हुआ है इसका एज। अब कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद पिता का उम्र जो है पुत्र का दुगना होगा। यहाँ पर भी आपका विद्यार्थी जी ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन में 19, दूसरा ऑप्शन में 9, तीसरा ऑप्शन में 10 और चौथा ऑप्शन में आपका 15 है। चेक करते हैं, हम मान लेते हैं पहले रखते हैं हम लोग 19, सही है कि गलत है देखना है। पहले 19 रखते हैं तो 19 रखिएगा तो 41 और 19 कितना होगा, तो 19 और 9 41 और 9 50 और 10 60 हो जाएगा, और इसमें 19 जोड़ेंगे तो 16 9 25 अब 10 35, तो क्या 35 का दुगना 60 होता है? नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन रखते हैं 9, दूसरा ऑप्शन 9 रखते हैं तो 41 और 9 50, और 9 रखिएगा 16 में तो 16 और 9 25, तो आप देख रहे हैं कि 25 का दुगना 50 होता है, इसलिए हम लोग का आंसर जो है कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब आगे, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 के नेचर 1 में मात्र 2 सवाल दिया हुआ है।
इस तरह का सवाल आपका परीक्षा में आपको पिता पुत्र का दिया है, रीना शीला का देगा, राम मोहन का देगा, है न, माता बेटी का देगी, मतलब जो भी रहे, अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो आप ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। टाइप 3 के हम लोग आज के लाइव वीडियो में टाइप 3 के नेचर 2 तक ही पढ़े थे, तो नेचर 2 आपका समाप्त होगा और आज का क्लास ये समाप्त होगा। नेचर 2 में प्रश्न संख्या 1 ध्यान दीजिएगा। किसी पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय के आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात क्रमशः कितना कितना वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, पिता, प्रश्न कह रहा है पिता और पुत्र का जो योगफल है वह 45 वर्ष है, और प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात है कि पिता और पुत्र का जो गुणनफल है वह पिता का 4 गुना है, पिता का 4 गुना है। पिता से पिता ख़त्म, इस मतलब बेटा का एज हो गया 4, बेटा का एज जो है वह 4 है। कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बेटा 4, तो आज बेटा जो होगा, आज जो बेटा होगा वह 9 वर्ष का हो जाएगा विद्यार्थी जी, 9 वर्ष का हो जाएगा। और आज पिता और पुत्र 45 है, जिसमें पुत्र है खाली 9, तो पिता जो होंगे वह 36 वर्ष के होंगे। 45 में से 9 चला जाएगा तो 36 वर्ष हो जाएगा हम लोग का आंसर। और यह जो आंसर आएगा वह बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए एक सवाल और बच गया है, ध्यान दीजिएगा। पुत्र का भी चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, माँ और बेटी के आयु का योगफल 50 वर्ष है। माँ और बेटी के आयु का योगफल 50 वर्ष है। माँ और बेटी के आयु का योगफल, बेटी के आयु का योगफल 50 वर्ष है। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी का 7 गुना था। 5 वर्ष पहले की बात है, कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात है, माँ का जो एज है वह बेटी का 7 गुना है। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कि माँ और बेटी वर्तमान में कितने कितने वर्ष हैं। माँ और बेटी वर्तमान में कितने कितने वर्ष हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, माँ और बेटी वर्तमान में है 50, तो 5 वर्ष पहले माँ 5 और बेटी भी 5, 5 5 10 पीछे जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, अर्थात 5 वर्ष पहले का योगफल 40। 5 वर्ष पहले के योगफल की तुलना 5 वर्ष पहले के योगफल से माँ का निकालेंगे तो 7 से गुना, आप बेटी का निकालेंगे तो 1 से गुना। 8 पचे 40, 7 पचे 35 और 5 एकम 5, अर्थात माँ का जो एज है वह 5 वर्ष पहले 35 है, यानी कि अभी कितना हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा 40। और बेटी का एज अभी जो है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष है, तो अभी जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 5 10 5 5 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार माँ और बेटी का जो एज होगा वह 40 वर्ष और 10 वर्ष हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इस वीडियो को पढ़ाए थे आज के लाइव क्लास में, और कल मैं बताऊंगा
कि आज क्या हुआ। तो बस आज यहीं तक। कल आप लोग से 10 बजे टाइम पर मिलते हैं लाइव क्लास में। और मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ा है, नहीं बल्कि तीसरा बार मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब जिस तरह से आज भी आपको पढ़ाए थे इस तरह का वीडियो मैंने अभी पहले बनाए थे और उसमें माइक का आवाज़ नहीं पहुंच पाया, इसलिए उस वीडियो को डिलीट कर करके फिर से आपको बनाना पड़ा है। अर्थात इतना चीज़ जो मैं आपको पढ़ाया हूँ वह आज 3 बार पढ़ाए हैं। एक बार लाइव वीडियो में जिसके डिस्टर्ब होने के वजह से उसको हटा दिए, दूसरा बढ़िया से शूटिंग किए थे लंबा समय दे करके, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं गया जिसके वजह से उसको भी डिलीट करना पड़ा। और तीसरा इस बार है। उम्मीद है कि आपके पास ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि हम मेहनत करने से पीछे घस के नहीं हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से कल 10 बजे। जय हिंद। और इसके आज ये तीसरा क्लास था। अगर जो विद्यार्थी पहले 2 क्लास नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां पर जा कर के उस वीडियो को देख ले सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।